बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों की शान को खुद बयान फरमाया ताकि उम्मत को अंदाजा हो सके कि ये दोनों भाई किस अजमत व शान मकामो मर्तबा के हैं। कई अहदीस इन शहजादगान रसूल की शान में हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि जब सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो की पैदाइश हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मेरा बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? आप रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये तो हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो है। तो जब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? आप रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो हैं। फिर जब तीसरे बच्चे की विलादत हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? तो मैंने अर्ज की, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये मोहसन रजी अल्लाह तआला अन्हो हैं। फिर फरमाया, मैंने इनके नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद शब्बर, शबीर और मशबर के नाम पे रखे हैं। हजरत इमरान बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दोनों जन्नती नामों में से हैं। दौरे जाहिलियत में ये नाम किसी के भी ना थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि जनाब सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हो के यहाँ जब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत हुई तो उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने बेटे का हकीका ना करूं? अरशाद फरमाया, नहीं, पहले इनके बाल उतरवाओ और बालों के वजन के बराबर चांदी सफा वालों और दूसरे मस्कीनों पर सदका करो। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की पैदाइश के 7वें दिन बकरियां हकीके में ज़िबा फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन करीमीन रजी अल्लाह तआला अन्हो से मुतल्लक अरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, तू इन दोनों से मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत रखे उसको अपना महबूब बना ले। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मुझ ही से मोहब्बत की, और जिसने हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत अब्दुल्ला बिन शदाद रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए हमारे पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो या हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को उठाए हुए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और उन्हें बिठा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा फरमाया। मेरे वालिद कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और शहजादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर हैं। मैं फिर सजदे में चला गया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सजदा इतना दराज फरमाया कि हमें अंदेशा हुआ कि कहीं कोई वाकया पेश तो नहीं आया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह की कोई बात नहीं हुई सवाए ये कि मेरा बेटा मुझ पर सवार हो गया था। जब तक वो अपनी ख्वाहिश से ना उतरते मुझे उजरत करना नापसंद हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत अबू बरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हो को फरमाते हुए सुना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि हसनैन करीमीन रजी अल्लाह तआला अन्हो सुरख दारीदार कमीज मुबारक जेबतन किए लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ
आए इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो व इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में उठा लिया। फिर मिंबर मुकद्दस पर रौनक अफरोज होकर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान है। मैंने इन दोनों बच्चों को देखा, संभल संभल कर चलते हुए आ रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, मुझसे सब्र न हो सका, यहाँ तक के मैंने अपने खुतबे को मौकूफ करके इन्हें उठा लिया है। हजरत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। इनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में इनकी शहादत को याद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम हजरत इमाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे। हजरत इमाम हुसैन पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 3 शुबान सन 4 हिजरी और अंग्रेजी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुई थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की 6 औलादें थी, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर, अली असगर, इमाम जाफर, फातिमा सुगरा बिनते हुसैन, सकीना बिनते हुसैन। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के वसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मनवरा के गवर्नर वलीद बिन अतबा को खत लिखा और इसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरी बैत को मान लें। अगर वो नहीं मानते हैं तो इन पर जुल्मो सितम करना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के नजदीक मुसलमानों की अमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं था, क्योंकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे यजीद फासिक व फाजर था, जना किया करता था, शराब पिया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का शरीफ में कॉफियों के ढेर सारे खत आने लगे। इन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन आप कोफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्मो सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहकर कोफा शहर भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो कोफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम एक खत रवाना कर दिया और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कोफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। जब यजीद ने इन लोगों को धमकियाँ दी तो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। कोफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँच जाता है, जिस खत में लिखा हुआ था कि कोफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द यहाँ तशरीफ ले आइए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन कोफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने तमाम अहले खाना के साथ कोफा के लिए रवाना हुए। यहाँ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कोफा के लिए चल पड़े। हजरत हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कोफा वालों की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली थी जब आप मक्का शरीफ से कोफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कोफा
शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो को यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों के बुलाने पर ही कोफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को कोफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप रजी अल्लाह तआला अन्हो एक चटेल मैदान में पहुंच गए तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो करबला के मैदान में पहुंचे और उधर यजीदी फौज को इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है। तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनका सिपा सलार इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने इसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते करते दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। नाजरीन, आप यहाँ सोचिए कि कितनी हैरत की बात है। जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इमाम हुसैन को हराना है तो इनका पानी बंद करना पड़ेगा और तभी उनका मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। नाजरीन, हम आपको ये बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सवाए नहरे फरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फौज यजीद इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। हजरत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ अब मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे। इसीलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वो लौट सका है। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दीवों को बुझवा दिया, यानी इन दीवों को बंद कर दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो बिला झिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दीवों को दोबारा जला दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। नाजरीन, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वही दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौजी यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीता गया। कभी कासिम शहीद होते तो कभी अली अकबर शहीद होते तो कभी उन्हें मोहम्मद शहीद होते। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आप रजी अल्लाह
اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے، اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ اور یزید ڈوب گیا، شام کے اندھیروں میں حسین چمک اٹھے، دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔